शांति बनाए रखें, बैठ जाएं। सभी स्वागत करें, उपस्थित हैं, साथ में उपस्थित है। कार्यक्रम रखा गया है, ये मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत इसका विधिवत शुभारंभ जो इस 2026-27 का हमारे देश के मुख्यमंत्री यादव सर जी के द्वारा गुरु पूर्णिमा के दिन इसका शुभारंभ कर दिया गया था। आज हमारे इस पीएम श्री विद्यालय रोटला में मुख्य अतिथि महोदया भैया जी के द्वारा आज हमारे यहाँ है। हमारे महिला बाल विकास मंत्री एवं हमारे ग्राम हेमराज जी भूरिया सरपंच मरगारो उपस्थित है, उनका भी पुष्पा से स्वागत। राज्य जी हम अधिकारी व्यवसाय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। रोटला में साइकिल वितरण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे जिला पंचायत के प्रतिनिधि भाई सिंह मसानिया जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई मदन गुराल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई करण अलियाल जी, हमारे यहाँ की सरपंच आदरणीय सुप्री भाभी, आसपास की पंचायतों के हमारे सरपंचगण, हमारे भाई हेमराज भैया जी, हमारी सरपंच साहब, हमारे बाटला से भाई अंकित देवदा जी, हमारी काली देवी के पूर्व सरपंच हमारे लाला भाई, हमारे भाई मोहन सिंह जी, भाई सुनील पुनिया जी, हमारे जनपद के प्रतिनिधि हैं, हमारे प्राचार्य श्री परमार जी, भाई मदन वास्के जी, हमारे यहाँ आना हुआ था। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि इस रोटला गांव को हमने एक हब के रूप में विकसित किया है। हब मतलब एक ही जगह पे सारी संस्थाएं हो, जहाँ पे भिन्न भिन्न तरह की एक्टिविटी जहाँ पे हो, उस जगह को हम हब के रूप में जब शहरों में जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ हब है। तो हमसे कि सभी गतिविधियाँ जहाँ संचालित होती हो, शिक्षण संस्थाएं जहाँ हो, उसे हम हब के रूप में कहीं न कहीं देखते हैं। और इसलिए इस रोटला गांव में बार बार मेरा आना भी होता है। और खासकर ये जो स्कूल है, जब से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है, 7 विधानसभा के चुनाव में अभी तक लड़े हैं, लोकसभा का एक चुनाव लड़ा है, और तब से लगातार इस गांव को विकसित करने में और इस विद्यालय को विकसित करने में और कोशिश ये करी है कि साल में एक बार इस विद्यालय में मैं जरूर से जरूर यहाँ आऊँ। और जब परमार सर यहाँ पे इस विद्यालय का लेखा जोखा रख रहे थे
तो खुशी भी हो रही थी कि हम कहाँ से चले थे और आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि विद्यालय हमारा और आगे बढ़े और उन्नति करे। अभी हमने 3 स्कूटी ली है, बाद में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 10, 15, 12 स्कूटियाँ मिले। और वो कब मिलेगी, कब मिलेगी हमको? आप रहने दो इसको, रहने दो, क्योंकि बच्चे सारे डिस्टर्ब होते हैं, रहने देना पड़ेगा। कब मिलेगी हमको स्कूटी है? अभी 3 मिली है ना हमको, अब कितने तक ले जाना है हमको? 10, 12। तो कब मिलेगी हमको? जब 75% हम लोग अंक लाएंगे। कितना है ना, कितना है करवाता है? विद्यालय में जब बच्चे बराबर वही इससे मैं कह रही हूँ कि हमको 25% से ऊपर करना है, मतलब लगभग सभी का इक्वल होगा। वही तो इसलिए हमारी ये कोशिश रहना चाहिए कि हम आपस में कंपटीशन करें कि हमारे विद्यालय को हमें कितनी मिलना चाहिए। ये भावना हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। और नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगी। और पढ़ाई कब होगी? जब आपका मन लगेगा, ठीक है ना? जब मन लगा करके आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप इतने नंबर ला पाएंगे। और इसलिए सरकार ने, शासन ने ये तय किया है। और ये जो साइकिल वितरण करने के लिए हम लोग आए हैं, ये तो आप लोगों से मिलने का एक बहाना होता है कि साइकिल वितरण के बहाने आप लोगों से बातें हो सके, आप लोगों को कुछ अपनी बातें हम लोग कह सके, कुछ सीख दे सके। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सुविधाएं देने का काम। एक समय था कि यहाँ पे भवन नहीं थे, ये यहाँ मैदान में जो शेड है ऊपर का, उसको भी अच्छा बना देंगे। तो ये सुविधाएं देने के सारे काम हम लोग करेंगे। स्कूल का भवन नहीं तो भवन भी देंगे, शेड नहीं है तो शेड भी देंगे, स्कूटी भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी दे रहे हैं, साइकिल भी दे रहे हैं, आपको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए किताबें भी दे रहे हैं। छात्रावास की यहाँ लंबे समय से मांग कर रही है कि दूर दूर से हमारे बच्चे आते हैं, यहाँ छात्रावास की मांग है। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उसे भी पूरा कर सके। सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। हमारा ये आदिवासी क्षेत्र ये प्रारंभ है 2 किलोमीटर से अधिक जिन बच्चों की दूरी है, जिन बच्चों के गाँव की ज्यादा झाड़ आम या ऐसा नहीं लगा लेना, आम वाले फटे मारे ऐसा काम नहीं नारायण पानी की बात है, ऐसे पौधे लगाना जो ये फूल वाले इधर है नहीं, इसलिए अशोक जो है वो इसका साइड साइड में पूरा लगाएंगे, धीरे धीरे लगाओ करके
पट्टी 1 किलो ने सब पूरा